नमस्कार दोस्तों, वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। हम लोग सब बीमार होते हैं आजकल। जितनी लोग सारे बीमारी, सब कुछ बीमारी, बीपी है, प्रेशर है, कैंसर है, किडनी प्रॉब्लम्स है, लीवर प्रॉब्लम्स है, कि हज़ारों बीमारियों से घिरा हुआ है आजकल की जनता। हम डॉक्टर के पास चले जाता है तो डॉक्टर कुछ दवाई लिख देता है, कुछ टेस्ट के लिए बोल देता है। सिर्फ 1 मिनट, एक पेशेंट ख़त्म हो गया तो दूसरा पेशेंट आया, उसको भी 1 मिनट ले लिया, उसको भी छोड़ दिया, फिर दूसरी पेशेंट आया। डॉक्टर के पास समय ही है ही नहीं है आपके पास आपको कुछ बोलने का। जैसे मान लो जीवन में क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब बोलने के लिए डॉक्टर को समय है ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर बहुत कम है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए डॉक्टर को समय नहीं है। अगर मान लो आप स्वस्थ रहना चाहता है, बीमारियों से दूर रहना चाहता है, तो अपने जीवन में कुछ सिस्टम लेके आना चाहिए। ये सिस्टम जैसे अपने स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी बहुत कुछ हम लोग को बताया, ऐसे ही आप पूरी तरह नेचुरल रहने के लिए कोशिश करना है। तो ऐसा कुछ टिप्स है मैं आज आपको दे रहा हूँ। ये टिप्स को अगर मान लो आप पालन करोगे तो आप स्वस्थ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत चीज़ों पर अपना स्वास्थ्य निर्भर करता है। लेकिन जो अन्न हम जो खाता है और जो पानी हम पीता है और भी जो कुछ हम अपने अंदर डाल देता है, उसी पर अपनी आरोग्य निर्भर है। तो सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि दो तरह की जहर होता है, एक तो तुरंत मारने वाला और दूसरा धीरे से मारने वाला। जैसे पोटासियम साइनेड है, वो आप जैसे ही खाएगा आप तुरंत मर जाएगा। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसा होता है आपको धीरे से मार रहा है। अगर मान लो कोई व्यक्ति या कोई साइंटिस्ट आपको ये बता रहा है ये केमिकल बहुत खतरनाक है, जैसे मान लो पोटासियम साइनेट, इतनी खतरनाक है कि मत पूछो, लेकिन आपका उसमें थोड़ा सा रोज़ खाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं बोलेगा, तो आप क्या बोलेगा। जैसे पेस्टिसाइड बहुत खतरनाक है, लेकिन कोई बोल रहा है उससे थोड़ा सा मिलीग्राम आप डेली खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलेगा तो आप क्या बोलेगा। जहर कितना भी हो, कैसा भी हो, उसका ज़रा सा भी अंश भी अपने शरीर में प्रभाव डालता है। तो होम्योपैथी उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि होम्योपैथी में क्या है, कुछ जहर डाल देता है या कोई भी दवा डाल देता है, उसके बाद उसको बहुत बार शेक करने के बाद, फिर उसको डाइल्यूट करने के बाद, बहुत डाइल्यूट करने के बाद उसका जो प्रभाव है आपका शरीर में पड़ जाता है। तो अच्छा प्रभाव भी है और बुरा प्रभाव भी है। तो दोस्तों, हम ये दो तरह की जहर के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। जैसे पहले बताया था, एक तो तुरंत मारने वाला और दूसरा धीरे से मारने वाला। और आजकल हम जो कुछ आहार विहार करता है सारे के सारे हमको धीरे से मारने वाला है। इसका मतलब धीरे से हज़ार तरह की बीमारियों पैदा करने वाला है। जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सारा जो गूगल से कलेक्ट करके मैंने दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत न्यूज़ में आया है और भी बहुत आर्टिकल्स है, ये सब आप पढ़ सकता है। उसमें कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने के बाद मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सारा गूगल से लिया हुआ है। तो हम अपने जीवन में क्या क्या बदलना चाहिए। अगर मान लो आप बीमार है तो बीमारी से बाहर आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ है, बीमार ना होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले हम एक चीज़ बताते हैं। एक तो कॉमन एक चीज़ है अपनी जो नमक, हम जो नमक खाता है, तो पहले जो क्रिस्टल नमक मिलते थे 4 रुपये 5 रुपये में 1 किलो मिलते थे, आज भी मिलता है वो वाला। वो जब लोग वो खाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आजकल जो नमक में जो आ जाता है, आजकल की जो नमक है उसमें कुछ टेस्ट किया कुछ लैबों में, ये पता चला कि उसमें एक केमिकल होता है पोटासियम फेरोसाइनेट करके, वो क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करता है। और भी बहुत केमिकल जो नमक को क्लीन करने के लिए और नमक के साथ ऐड किया जाता है। एक तो एंटी केकिंग, एंटी मेल्टिंग और ऐसा करके अनेक जो केमिकल है उसमें जो ऐड किया जाता है। तो हमेशा ये सेफ़ है कि हम नॉर्मल जो
साल्ट है वो खाए। अगर मान लो इससे भी सबसे बड़ा सेफ है हम सेंधा नमक खाएं, क्योंकि आयुर्वेद में सेंधा नमक का इतना महत्व बताया कि बहुत उत्तम है सेंधा नमक। उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको पत्थर की तरफ भी मिलता है, पाउडर की तरफ भी मिलता है। तो पाउडर मत लीजिएगा क्योंकि उसमें भी अडल्ट्रेशन का संभावना है। हमको लेना है वो पत्थर जैसा लेना है, फिर उसको जो पाउडर करके हम इस्तेमाल कर सकता है। मैं बीपी का एक मरीज़ था, पहले मेरा बीपी था 180/120, ये बीपी था मेरा 15 साल से पहले। तो उसके बाद मैंने क्या किया, धीरे से मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज किया, उसके बाद मेरा बीपी निकल गया। उसके बाद फिर मैंने देखा जो नॉर्मल साल्ट हम खा रहा है वो भी थोड़ा नुकसान है, तो मैंने क्या कर दिया, वो साल्ट पूरा अवॉइड करके अभी लास्ट 4 ईयर से सेंधा नमक ही खा रहा हूँ, अब भी थोड़ा सा कम। जैसे हम क्या करता है, सब्जी पकाने के टाइम में सबसे पहले जो सब्जी जो उबालता है उसके साथ हम नमक डालता है, तो उसमें नमक का जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए, जब सब्जी जो पक जाता है उतारने के पहले थोड़ा सा नमक ऐड कर ले, तो उसमें आपको नमक थोड़ा सा कम लगेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। आप पहले ऐड करेगा तो सारा नमक अंदर जाएगा, तो बहुत ऐसा अंदर जाएगा। तो आप एक और बात समझना चाहिए, पूरा प्रकृति में मनुष्य ही एक ऐसा जीव प्राणी है वो नमक खाता है, बाकी और कोई प्राणी नहीं खाता नमक को, लेकिन बाकी सारा स्वस्थ रहता है। ये नमक करने वाला ये जितना आदमी है सारा थायराइड से पीड़ित है, बीपी से पीड़ित है, शुगर से पीड़ित है, सारा कुछ पीड़ित है। तो ये साइंस के पीछे जाने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा कि ये क्या सही है या गलत है, और उसके बाद आपको रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जो कुछ करना चाहिए, अपनी पूर्वज जो जैसे बताया है वैसा आप करते रहेंगे तो आपका बीमार होने का जो संभावना है बहुत कम पड़ जाता है। और एक और है चीनी, एक दूसरी बीमारी का जो जड़ है। अगर मान लो आप गुड़ लेंगे, तो आजकल का गुड़ का भी कोई ठिकाना नहीं, अगर मान लो गुड़ लेंगे तो वो फिर भी थोड़ा सा कम खतरनाक है, लेकिन जो चीनी लेता है उसको वाइट पॉइजन कहता है। क्यों वाइट पॉइजन कहता है, जो नेचुरल गन्ने में जो जो प्रॉब्लम है वो सारा जो जो अच्छाई है वो सारा निकाल करके उसको सारा जो केमिकली उसको वैश करके एक शुगर बनाता है। तो ये इसमें क्या क्या केमिकल उसमें डाला जाता है आप शायद आपको जान करके बहुत हैरान होगा। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसको क्लीन करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर सकता है यूज़ करता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करता है, एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करता है। ये सब उसको रिफाइन करने के लिए इतनी इतनी प्रोसेस होता है उसमें, और भी बहुत केमिकल्स उसमें ऐड किया जाता है उसको प्रोसेस करने के लिए। तो बाद में जो निकलता है वो चीनी करके वो शायद खाने के लायक है या नहीं है, ये आपको सोचना है। तो चीनी सबसे बड़ा खतरनाक। तो हमारा घर से जो सबसे पहले ये साल्ट और दूसरा ये चीनी को निकालना ही पड़ेगा। चाहिए तो जागरी यूज़ कर सकता है, या ब्राउन शुगर करके जो आता है भूरा करके जो नॉर्थ इंडिया में, उसमें भी पता नहीं क्या है। तो ऑल टुगेदर अवॉइड करना ही ठीक है। अगर नहीं करेगा तो भी जागरी आप यूज़ कर दे, गुड़ यूज़ करें, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक और प्रॉब्लम है आजकल की, स्पेशली जो साउथ इंडिया में परोठा के लिए जो मैदा यूज़ करता है, वो मैदा भी बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि वो ब्लीच करने के लिए उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड इस्तेमाल कर सकता है, बेंजोइल इस्तेमाल करता है, और पोटासियम ब्रोमेट इस्तेमाल कर सकता है, एंड अस्कॉर्बिक एसिड, एंड ये सब ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल करता है। फिर एक केमिकल ऐड किया जाता है एलॉक्सिन करके, एक केमिकल। ये एलॉक्सिन केमिकल इसलिए ऐड करता है कि वो स्मूथ बनने के लिए, और जो चूहे में डायबिटीज़ इंड्यूस करने के लिए ये एलॉक्सिन का केमिकल के इस्तेमाल करता है। तो ये मैदा ये सब हमारे लिए क्या, हम खा के हमको क्या मिलने वाला, ये आपको सोचना पड़ेगा। और एक और चीज़ है, हमको उसके बिना हम रह ही नहीं पाते, वो है दूध। सुबह से वो दूध के बिना हमारा कुछ नहीं चलता, दूध में इतना ताकत है, ऐसा ऐसा करके बताता है। तो एक बात समझना चाहिए, आयुर्वेद में दूध को अच्छा बात माना है, अच्छा दूध है ऐसा बताया है, लेकिन उसमें एक और बात बताया, उसका जो क्वालिटीज़ है, उसका जो गुण है, ये क़याम तक रह जाता है। इसका मतलब 3 घंटे तक रह जाता है, उसके बाद वो गुणहीन हो जाता है। इसका मतलब सारा उसका गुण नष्ट हो जाता है।
तो हमको जो पैकेट में जो दूध मिलने वाला वो कितना दिन पहले का है, कम से कम 3 दिन तो पुराना होगा। तो अगर मान लो 3 दिन पुराना अगर मान लो स्टोर करके आपको अगर मान लो माँ का दूध दिया जाएगा, उसके बच्चे का हालत क्या हालत होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, माँ का दूध पी रहा है, तो सबसे पहले आप माँ अपना दूध निकाल दे, फिर एक पॉलीथीन कवर में या कहीं भी रख करके फिर फ्रिज में रख दे। 3 दिन के बाद वो दूध देगा तो बच्चे का क्या हालत होगा, उसमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि दुनिया में सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे जल्दी सड़ने वाला है। तो दूध ऐसा चीज़ है बहुत जल्दी सड़ने वाला। इसको सड़न को रोकने के लिए वहाँ पे जा कर के उसको जो फैट निकाल दिया जाता है, फिर उसको हीट किया जाता है, फिर गर्म किया जाता है, फिर प्लास्टिक में उसको बोतल किया जाता है। ये सब किस लिए। और एक और चीज़ है, क्या हमारे लिए दूध अपनी ताकत के लिए ज़रूरी है। आप देखें चारों ओर देखें कितनी जानवर है, हाथी है, शेर है, टाइगर है, और भी जैसे मान लो ब्लू व्हेल है, ना अपनी जो सागर में इतने इतने बड़े बड़े जीव रहता है, हाथियों से भी 1000 गुना जो बड़ा है, वो क्या दूध पीता है, वो क्या और कुछ खाता है। हाथी देखें वो क्या दूध पीता है, उसके जो इतना मोटा होने के लिए, ताकत रखने के लिए क्या पीता है, कुछ नहीं पीता। ये आदमी ये दूध पी के 4 दिन पुराना 3 दिन पुराना जो उसमें जो दूध पी करके लोगों को ये हालत हो गया। उसमें कोई नुकसान नहीं मिलने वाला, नुकसान ही होने वाला है। आप देखें मनुष्य के अलावा और कोई भी जानवर, उसकी जो उम्र एक होने के बाद कोई दूध पीता है, कोई नहीं दूध पीता। हम ही एक ऐसा लोग है जो दूध के पीछे छकता है और इसमें मेरे को ताकत है, कुछ नहीं है। जैसे मान लो एक हार्मोन होता है रेनिन करके एक हार्मोन, वो हमारा जो तीसरा साल होता है तो बंद हो जाता है। फिर हम ये दूध को पचाने के लिए जो हमारे पास शक्ति नहीं है, और दूध हमारे लिए ज़रूरत भी नहीं है। अगर ज़रूरत होता तो हमेशा प्रकृति हमको दूध दिया जाता, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसलिए दूध नहीं देता। तो हमेशा उस तरह की जो दूध है उसको अवॉइड करना चाहिए। दूध की जो पाउडर आता है, ये सारा जो मेहमान आता है उसको काली चाय आप चाहिए तो दे सकता है, नहीं तो उसके बदले में और कोई अल्टरनेटिव आप ढूंढ सकता है। और एक और चीज़ है, हम जो रोज़ इस्तेमाल करने वाला वो है तेल। ये तेल के बारे में भी आप बहुत आपको सावधान रखना है। आप एक चीज़ सोचें, जो मूंगफली जो मिलता है बाहर मिलता है 140 रुपये को, लेकिन मूंगफली का तेल आपको मिल रहे को 100 रुपये को। ये कौन सा तेल हुआ। जो आपको जो सही जो नारियल है, नहीं तो उसका जो तिल है, 1 किलो तिल के लिए 350 या 400 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन तिल का तेल आपको मिल रहा है 200 रुपये में। वो कौन सा तेल होगा आप सोच सकता है। क्योंकि आजकल की जो जितना जो तेल आता है प्रोसेस करके जो पैकेट में आ जाता है, वो पीने से पहले 2 बार 3 बार सोच लें, क्योंकि उसके पीछे की क्या रहस्य, उसमें क्या डाल दिया जाता है, क्या तेल है, क्या और कोई है। कुछ लोग बोलता है मिनरल ऑयल्स आता है, कि वो तेल है मिनरल ऑयल से क्या है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के बाद आपको निर्णय करना पड़ेगा। अगर आप तेल खाना है तो आपको चक्की से जो डायरेक्टली आपको लेना है। कोई पैकेट में तेल आ गया तो समझना चाहिए कुछ गड़बड़ है, नहीं तो आप खुद जो ऑयल सीड्स लेकर के चक्की में जा कर के पीस करके उसका जो तेल निकाल करके लेके आ गए तो आपको भरोसा है ये सही तेल है। सही तेल नहीं है तो उसका क्या पहचान है। आप कोई भी तेल आप घर से आप बनाए या चक्की से लेके आए तो 3 महीने के बाद वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी का जो अंश रह जाता है वो ख़राब हो जाता है, और 3-4 महीने में उसमें थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है। लेकिन जो बाहर से जो आता है वो 10 साल रखे कोई टेस्ट नहीं बदलेगा। क्या चक्कर क्या है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं आते, वायरस नहीं आता, क्या चक्कर क्या है। उसका नेचुरल प्रॉपर्टी ही ख़त्म हो गया। वो तेल अपन के लिए कितना हानिकारक है ये हम सोच भी नहीं सकते। तो हमेशा तेल इस्तेमाल करना चाहिए तो चक्की से लेके आना है तेल। कोई पैक्ड वाला कोई भी आइटम हम अपन के लिए हानिकारक हो सकता है। और दूसरा है अपनी जो घर में जो स्पाइसेस यूज़ करता है, जैसे मान लो चिल्ली है, धनिया है और हल्दी है, ये सब बेहतर ये होगा हम अपने आप ये सारा जो स्पाइसेस होल्ड स्पाइसेस ले लें और उसको जो पाउडर करें तो अच्छा है। लेकिन होल स्पाइसेस लेने के समय में भी थोड़ा खतरनाक है। जैसे मान लो अभी हम देखेंगे लाल मिर्च, इतनी इतनी लंबी लंबी लाल मिर्च देखेंगे।
अगर वही लाल मिर्च हम अगर मान लो सुखाएंगे, फ्रेश लाल मिर्च लेकर के सुखाने के बाद देखेंगे, जैसा मान लो थोड़ा सा प्रेस किया वो पूरा चूर चूर हो जाएगा और उसमें रिंगल्स भी है। लेकिन ये जो लाल मिर्च है इसमें रिंगल्स नहीं है, बहुत भारी है और ये कभी सॉफ्ट भी, हमेशा सॉफ्ट भी रहता है। उसके पीछे की क्या है मैं भी नहीं जानता, लेकिन आप उसके पीछे थोड़ा सा जाना है, जाएगा तो आपको इसका भी मालूम होगा। जो स्पाइस लेना है आपको अपने आप, जो बाहर से जो मिलता है वो स्पाइस लेकर के आप ही उसको पाउडर करने अपने घर में रख दें। कोई स्पाइसेस बाहर से ना लीजिए। स्पेशली जो लाल मिर्च है उसमें इतना कलर उसमें डाल दिया जाता है पूरा रेड बनाने के लिए, तो वो प्रॉब्लम करता है। और हल्दी में पूरा येलो कलर आता है, रियल हल्दी है वो थोड़ा ब्राउनिश रेड है, वो पूरा येलो नहीं है। अगर मान लो आप कभी घर में बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सारा स्पाइसेस आप खुद लीजिए और उसको पाउडर बनाइए, अपना घर में रख दीजिए, तो ये आपका उसको फ़ायदा होगा उसमें। और एक और चीज़ हमको ध्यान रखना है, अपनी जो आहार जो हम पाक करने के लिए जो पात्र इस्तेमाल करता है उसका भी थोड़ा ज़रूर ख्याल रखना है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हम यूज़ करता है तो हम तो केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें एक बात हम जानता है कि पानी और एल्युमिनियम दोनों रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद पानी के साथ वो पूरा केमिकली रिएक्ट करता है, थोड़ी देर में वो पूरा एल्युमिनियम घुल जाता है पानी में, सही मायने में देखिएगा तो। लेकिन क्या है, एल्युमिनियम जैसे रिएक्शन शुरू होता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड उसके ऊपर आ जाता है, फिर उसको जो रिएक्शन नहीं होता। लेकिन कोई आल्कली उसमें डालें तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं होगा, तो पूरा एल्युमिनियम तो तुरंत उसके साथ पानी के साथ उसको केमिकली रिएक्ट करके पूरा नष्ट हो जाएगा। और इसी में हम खाना बना रहा है एल्युमिनियम में। और भी हम यूज़ करता है अपना स्टेनलेस स्टील, उसमें निकल और क्रोमियम है। निकल और भी ख़तरनाक है। ऐसा बहुत कुछ ऐसा जो यूटेंसिल्स है हम जो इस्तेमाल करता है, लेकिन वो सब हमारे लिए शायद ख़तरा हो सकता है। बेहतर ये होगा कि मिट्टी का सबसे बढ़िया, उसमें कोई नुकसान नहीं। मिट्टी का जो कोई भी बर्तन लेना है मिट्टी का लेना है। मिट्टी का लेने के बाद आपको उसको थोड़ा सीजनिंग करना है, उसमें थोड़ा सा 24 घंटा सबसे पहले पानी में डाल के रख दें, फिर उसके बाद उसको ठीक से स्क्रब कर लीजिएगा। उसके बाद तेल लगाकर उसको 24 घंटा रख दीजिएगा तो वो मजबूत बन जाता है। फिर आप उस मिट्टी को जो ये वाला जो पात्र है कोई भी सब्जी बनाने के लिए या चावल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, इनिशियली थोड़ा उसका हीट थोड़ा ज़्यादा लेगा, लेकिन बाद में वो हीट इतना रिटेन करेगा, जो पहले जो हीट है उसी से वो पक जाएगा। और आप एक और बात देखेंगे, जो मिट्टी में जो बनने वाला जो आहार है उसका स्वाद लाजवाब रह जाता है। उसका इतना स्वाद है और उसका इतना क्वालिटी इतना बढ़िया है, और उसमें इतने जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिलता है, जो बाहर का जितना एलिमेंट्स है वो सारा मिट्टी में है, वो हमको मिल जाएगा। उसमें निकल, क्रोमियम, एल्युमिनियम जैसे मान लो खतरनाक जो चीज़ है वो इतना तो नहीं रह जाता, लेकिन हमारे लिए जो आवश्यक है वो सारा कुछ उस मिट्टी का जो बर्तन में है हमको मिल जाएगा। तो कुकिंग वेसल्स के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जिसमें जो कॉटन है जिसे नॉन स्टिक करके आ जाता है, वो हमेशा आप देखेंगे नॉन स्टिक का जो मटेरियल्स होता है उसका साइड इफ़ेक्ट आप थोड़ा गूगल में देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। और ये नॉन स्टिक अगर मान लो 1 साल यूज़ करने के बाद ये सारा कोटिंग कहाँ चला जाता है, वो आपके अंदर ही चले जाता है। तो ये कोटिंग क्या आपके लिए अच्छा है क्या? तो हमेशा ये सब सोचना चाहिए। जो साइंस के नाम पर जो कुछ आता है उसको आपको 1 या 2 बार आपको सोच करके आपको लेना है, तब आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा है, हम जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला जो हीट कहाँ से हम उसको गर्म करता है, पाक करता है। मनुष्य के अलावा और कोई प्राणी इस जगत में, इस दुनिया में वो कोई पाक नहीं करता, आग का इस्तेमाल नहीं करता। वो जो मिलता है डायरेक्टली मिलता है वो खाता है, तो ना उसका कोई बीपी है, ना उसका कोई शुगर है, ना उसका कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। क्या आपने कोई देखा है गाय बोलता है मेरे को जो शुगर है हम तो ये घास नहीं खा पाते? आप कोई घोड़े को देखा है मेरे को प्रेशर है मैं घास नहीं खा सकते? लेकिन इंसान को आप बहुत देखेंगे, मेरे को प्रेशर है मैं गेहूँ नहीं खा सकता, मेरे को शुगर है मैं तो चावल नहीं खा सकता। ऐसे कितने लोग, कोई भी नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एजुकेटेड हो गया। तो हम जो, अगर मान लो आपको पकाना भी है, हम ये नहीं बोलते आप बिल्कुल मत पकाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पकाने के लिए सही आग का इस्तेमाल करें। जैसे मान लो अपना नॉर्मल लकड़ी का जो ये चल रहा है,
उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर नहीं है तो गैस का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका क्या क्या है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई केमिकल अगर मान लो बर्न हो रहा है, ये नेचुरल गैस बर्न हो रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट है हम नहीं जानते। लेकिन भूल करके भी आप कोई माइक्रोवेव, इंडक्शन कुकर ये सब अपने घर के अंदर मत लाइए। इवन हीटर, क्योंकि हीटर में कोई रेडिएशन नहीं होता, वो सिर्फ हीट ही होता है। लेकिन मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं पहले 30 साल पहले जब मैं पढ़ते थे, तो पढ़ने के टाइम में हमारा वहाँ पे कोई कुकिंग का साधन नहीं था, तो मैं हीटर इस्तेमाल किया था 2 साल तक। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये हीटर का जो भोजन करने के बाद मेरा सारा शरीर जलता था, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था हीटर के कारण है, क्योंकि उस समय होश तो है ही नहीं। अभी मेरे को समझ में आ गया वो हीटर के कारण शरीर में पूरा जलन होता है, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या क्या रेडिएशन को किस किस तरफ का जो रेडिएशन होता था हम नहीं जानते। उसमें नॉर्मली लोग बोलते हैं सिर्फ हीट ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसमें क्या क्या होता है हम बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उसका जो एक साइंटिस्ट ही बता पाएंगे। वो सारा 2 साल मेरा शरीर में इतना जलन था कि मत पूछिए। तो उसी से मेरे को समझ में आ गया, अगर मान लो मैं माइक्रोवेव यूज़ किया होता, इंडक्शन कुकर यूज़ किया होता, तो मेरा हालत क्या होता। तो कोई भी ऐसा चीज़ इस्तेमाल नहीं करिए। सबसे बढ़िया है अपनी जो लकड़ी का जो फायर है वो सबसे बढ़िया है, कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन आयुर्वेद ये भी समझता, ये भी बोलता है अगर लकड़ी के फायर में भी उसमें कुछ गड़बड़ बताया है। जैसा मान लो कुछ मोर का जो मीट है उसमें अगर मान लो अरंड का लकड़ी से अगर मान लो उसको फ्राई करें तो आप मर जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब लकड़ी का जो हीट के अनुसार भी वो बदल जाता है। तो सबसे बढ़िया है लकड़ी यूज़ कर ले और मिट्टी का जो बर्तन यूज़ कर ले, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो जो कुकिंग मेथड आप यूज़ करता है, अगर मान लो साइंस के नाम पर कुछ आता है, साइंस बोलते हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो 2 बार आपको सोचना पड़ेगा। और एक और चीज़ आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, वो है वेजिटेबल चॉप करने के लिए प्लास्टिक का बहुत बढ़िया ट्रे, और बोलता है ये नॉन स्क्रैच है एंड रॉबस्ट है, इसमें तो कोई नुकसान नहीं, फूड ग्रेड प्लास्टिक, ऐसा बोलता है, फूड ग्रेड प्लास्टिक। प्लास्टिक कौन सा फूड ग्रेड होता है? अगर मान लो प्लास्टिक आपके अंदर चले जाता है, क्या फूड ग्रेड बन जाता है क्या? आप देखेंगे उसके ऊपर आप कट करेंगे, 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप देखेंगे उसमें कितना स्क्रैचेस आ गया, छोटा छोटा स्क्रैचेस आ गया। ये स्क्रैचेस सब कहाँ चला गया? अपने भीतर ही चला गया। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार अपने जो नाक में डालने के लिए मैं आयुर्वेदिक दवा को थोड़ा पंक्चर किया था, वो क्लोज था, पंक्चर किया था एक छोटा सा नीडल से। फिर मैंने अपने नाक में डाला, 2 दिन तक मेरा नाक में इतनी इन्फ्लेशन आ गई। तो फिर बाद में मेरे को पता चला कि पहले मैंने जो पिंच किया वो थोड़ा सा उसमें प्लास्टिक अंदर गया होगा, वो जो प्लास्टिक मेरा नाक में चला गया तो इन्फ्लेक्शन आ गया, वहाँ पर रेडनेस आ गया। तो उसके बाद 2 दिन के बाद वो सही होगा, फिर वो यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरे को ये समझ में आ गया, प्लास्टिक अगर मान लो छोटा सा भी टुकड़ा आपके अंदर जाएगा तो कोई ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा। तो कभी ऐसा कटिंग बोर्ड इस्तेमाल ना करें, पूरा अच्छा लकड़ी लेके आए कहीं से भी, थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट है वो तो भी कोई फ़र्क नहीं, अच्छा लकड़ी लेके आ करके उसमें वेजिटेबल्स कट कर ले, कोई प्लास्टिक सलाद मत बनाइए। और सबसे पहले जितना बताएंगे उतना कम है, क्योंकि आजकल की जो सिस्टम ऐसा है, आप एक थंब रूल बनाइए, कोई भी पैक्ड फूड या प्रोडक्ट आप नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सारा प्रिजर्वेटिव रह जाता है। क्योंकि जब ये पैक करता है तो ये जो अथॉरिटी है जो फूड का पैकिंग का, उन लोग कुछ ना कुछ केमिकल्स उसमें अलाउड करके लिख देता है, तब पैक करके आ जाता है वो पैक्ड फूड। और वो बोलता है उसमें प्रिजर्वेटिव उसमें डाल दिया जाता है, ये प्रिजर्वेटिव उसको लंबा समय तक उसको खींचता है। जैसे मान लो आप देखें आटा ले लें, तो आप घर में आटा पीस करके रख दे तो 2 महीने में आपको उसमें कीड़े बन जाएंगे, कीड़े दिखेंगे। लेकिन जो पैक्ड आटे में आप सालों 2 साल रखे उसमें एक भी कीड़ा नहीं गया, क्यों नहीं आएगा? उसमें प्रिजर्वेटिव। तो विष का 4 नाम आपको समझना चाहिए। एक तो नॉर्मल जो विष हम बोलता है, दूसरा वही विष प्रिजर्वेटिव करके बोल दिया जाता है, वो भी विष है लेकिन नाम बदल दिया। वही विष पेस्टिसाइड करके वो भी आ जाता है, वही विष एंटीबायोटिक करके अपना जो इसमें भी आ जाता है, सारा विष ही है लेकिन उसका नाम बदल दिया। एंटीबायोटिक बोल दिया तो आप खुश होगे, प्रिजर्वेटिव बोल दिया तो आप खुश होगे, क्योंकि ये विष तो है ही नहीं है ना, लेकिन विष का ही दूसरा परिणाम है ये। अगर मान लो ये एंटीबायोटिक या ये प्रिजर्वेटिव एक मात्रा से ज़्यादा आप खाएंगे तो आप मर जाएंगे। तो
थोड़ा सा भी ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है, हम नहीं जानते उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, हम नहीं जानते। आप देखेंगे एलोपैथी मेडिसिन इतनी आता है, हर साल इतनी आता है, और उसके बाद 1 साल के बाद सारा बैन हो जाता है, 2 साल के बाद बैन हो जाता है। 1 साल में 6000 एलोपैथी मेडिसिन बैन हो गया। क्यों? वो टेस्ट नहीं करके आया क्या? टेस्ट करके आया है, फिर बाद में उन्हीं लोग उसको बैन करता है। तो ये सब हमको थोड़ा सा होशियार बनाना चाहिए। और एक और चीज़ है, जो पानी हम जो पीता है, ये पानी अभी क्या हो गया, नॉर्मल पानी से लोग डरता है, उसमें इतनी पत्थर रहता है, इसमें इतना ये रहता है, तो उसको सारा प्रोसेस करके, उसको रेडिएशन करके, उसका फ़िल्टर करके, सारा उसको जो मिनरल का निकाल करके डीमिनरलाइज्ड करके, फिर उसमें एडेड मिनरल डाल करके हमको देता है। WHO खुद ने बता रहा है जो डीमिनरलाइज्ड वाटर वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, लेकिन हम वो इस्तेमाल करना लगा। फिर लोग जहाँ पे भी चेक कर रहा है सोडियम नहीं है, पोटासियम नहीं है, ऐसा करके नया नया जो कहानी आ रहा है। और एक और बात देखें, अगर मान लो आप इतना अल्ट्रा प्यूरिफाइड वाटर अगर मान लो पिएंगे तो आपका इम्यूनिटी भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लो कोई आदमी बोतल वाटर पीता है, उसको एक दिन जो नॉर्मल वाटर दे दें, वो तुरंत बीमार हो जाएगा। हम यहाँ से कन्याकुमारी तक यात्रा करता है, नहीं तो हम यहाँ से कश्मीर तक यात्रा करता है, तो सारा जो रेलवे स्टेशन में जो भी टैप का पानी है मैं वही पीता हूँ। मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी भी, क्योंकि मैं बोतल वाटर कभी पीता ही नहीं। तो बोतल वाटर और ये RO वाटर करके जो आता है, उसमें भी कितना जो केमिकल मिलाया जाता है शायद आप नहीं जानते हो, क्योंकि डिस्केलेंट होता है उसमें, और उसका जो बैक्टीरिया वायरस ख़त्म करने के लिए कुछ होता है, उसका जो जो उसका जो और भी उसमें बहुत चार प्रकार की जो केमिकल जो RO वाटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी आप सर्च कर सकता है कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना होता है। सबसे सेफ़ है आप जो नॉर्मल पानी पीते हैं वो सबसे बड़ा सेफ़ है। आप देखेंगे पूरा नेचर में जो कुदरत ने जो जो दिया है, अपने जो जानवर है सारा कुछ वही पीता है, उसको कभी पत्थर नहीं होते, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आदमी को क्यों होता है? क्योंकि हम प्रकृति से दूर भागता है। तो हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े रहिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक और चीज़ है, जो अपने जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हम यूज़ करता है, जैसे मान लो मुंह में हम लेबन करने के लिए, सिर में लगाने के लिए, सारा बॉडी में लगाने के लिए, ये क्या अच्छा है क्या? एक हमेशा बुरा ही रह जाता है, क्योंकि इसका अच्छा है कि बुरा है उसको मापने की एक ही मापदंड है। क्या ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप ले रहा है, आप इस्तेमाल कर रहा है, क्या आप खा पाएगा क्या? अगर खा पाएगा तो भी आप लगा भी सकते हो। अगर नहीं खा पा रहा है इसका मतलब पॉइजन है, जहर है। तो अगर मान लो जहर है, तो अगर बाहर आप अप्लाई करेगा तो स्किन के ज़रिए अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो बहुत कुछ प्रॉब्लम करेगा। जैसे आपका शेविंग क्रीम हो गया, और भी केमिकल्स का लिपस्टिक हो गया, और सिर में लगाने वाला तेल हो गया, उसमें भी मिनरल ऑयल रहता है। तो मिनरल ऑयल जहाँ जहाँ आता है समझना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो नॉन स्टिकी रह जाता है। वो जितना जो आपका जो ये कॉस्मेटिक्स है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा तो अच्छा है। जितना जो नेचुरल जो चीज़ है वो इस्तेमाल करना बहुत बढ़िया है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वो भी थोड़ा सा उससे दूर रहना है। और एक और चीज़ है, जो एलोपैथी मेडिसिन में जो आ जाता है वो भी थोड़ा सा आपको ये सतर्क रहना है, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन आप कोई भी ले रहा है उसका एक नाम लीजिएगा, फिर गूगल में टाइप कर लीजिएगा, आपको कम से कम 15-20 पेजेस उसका साइड इफ़ेक्ट आएगा। मेडिसिन का ओनली इफेक्टिव होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो मेडिसिन नहीं है। तो आप कोई आयुर्वेद का ड्रग्स को उसमें थोड़ा गूगल में रिसर्च कर लिया, कोई साइड इफ़ेक्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यूनानी का, होम्योपैथी का, सिद्धा का, नेचुरोपैथी का कोई भी आप डाल दीजिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। एलोपैथी में क्यों मिल रहा है? आप थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्योंकि एक और बात हम पूछना चाहता है, हर कोई आजकल जो इंग्लिश मेडिसिन के पास जा रहा है, क्या एक व्यक्ति आप मुझे ऐसा बता सकता है जिसका जो बीपी क्योर हो गया, कम्प्लीटली क्योर हो गया, जिसका जो डायबिटीज़ क्योर हो गया? एक भी व्यक्ति नहीं है। फिर भी हर कोई जो बीपी हो गया, शुगर हो गया, जो भी हो गया, एलोपैथी की ओर ही भाग रहा है। क्यों? क्यों हमारा जो नेचुरल सिस्टम है, भारत का ही सिस्टम है, जैसा आयुर्वेदा है, सिद्धा है, और बाकी भी और भी जो ट्रीटमेंट सिस्टम है, हम क्यों नहीं अपनाते? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इसका नाम ही याद नहीं आते। लोग जैसे बीमार हो गया तुरंत भाग गया। तो हमको भारतीय होने के नाते हमको भारत की जो चिकित्सा पद्धति है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है,
और होम्योपैथी है, ऐसा कितना अल्टरनेटिव थेरापीज है, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं देता, तो हमको हमेशा उसको अपन को लेना है। हाँ, कोई अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, पूरा बोन फ्रैक्चर हो गया, पूरा शरीर से खून बह रहा है, उसमें एलोपैथी के अलावा और कोई चारा नहीं है, हमको एलोपैथी में जाना ही है, क्योंकि कोई ऑपरेशन करना है एलोपैथी के पास जाना ही है, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन जो बीमारी हमको ठीक करना है वो एलोपैथी से नहीं होगा, आप अल्टरनेटिव से ही होगा। तो ये भी आपको हमेशा एक याद रहना है। और मैंने जो नॉन स्टिक कुकवेयर के बारे में बताया, वो भी आपको हमेशा याद रहना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। और दूसरा है हमारा जो घर में जो यूज़ करने वाला डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जैसे फ्रिज है, एसी है, इसको भी अगर मान लो नहीं इस्तेमाल करना बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर मान लो बाहर से आप गर्म हो के आ रहा है, तुरंत एक फ्रिज का तो एक गिलास पानी आपको दिया जाएगा, आपका पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। और इसमें एक और संभावना है, जो आप पका हुआ फ्रिज के अंदर रख देता है, फिर उसको गर्म करके फिर खाता है, ऐसा कितना बार खाता है, वो नुकसानदायक है। और एसी, उसमें जो यूज़र मैनुअल में लिखा है, कम से कम हफ्ते में एक बार तो आप पूरा दरवाज़ा का पूरा खिड़की खोलना चाहिए। कोई खोलता है क्या? उसी जो अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी में हम घूम रहा है, वो गैस चैम्बर की तरफ है, हम उसको देखता ही नहीं। और हमारा जो बॉडी है, जब तक पसीना ही नहीं निकलता तब तक हमारा सारा जो अंदर का जो गंदगी बाहर नहीं चले जाता। तो एसी में क्या है, पसीना बंद हो जाता है, पसीना बंद होने के बाद हमको जो मिलता है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है। और भी तरह तरह की जो मादक पदार्थ है हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे मान लो बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, और भी जो टी है, कॉफ़ी है, ये सब हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सब आप नहीं करेगा तब आपकी जो इलाज है वो अच्छा हो जाएगा। इलाज हमेशा, अगर मान लो कोई बीमारी आएगा तो इलाज हमेशा आयुष सिस्टम की ओर, आयुष सिस्टम की मतलब जो आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा है, होम्यो है, इसी में ही आपको जाना है, इसी में ही आपको क्योर मिलेगा। कुछ भी नहीं है तो आप नेचुरोपैथी सीखिए तो खुद डॉक्टर बन जाएगा। अगर मान लो मेरा कोई रोग आ गया, मैं कुछ देर उपवास करता हूँ, अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बीपी आएगा तो उसमें भी आप थोड़ा सा उपवास करेगा, थोड़ा कच्चा फ्रूट खाएंगे और कुछ खाएंगे तो आपके ठीक हो जाएगा। डायबिटीज़ है, आपको घर में ही बैठ करके ठीक सकता है, ठीक कर सकता है। ऐसा कितनी बीमारी आप घर में ही बैठ करके ठीक कर सकता है, बहुत आसान है। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मैं पहले मेरा बीपी था 180/120, लेकिन मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके फिर योगा करके तो मैं अपने आप को ठीक किया। उस समय क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि मेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं था, क्योंकि दिन रात काम था, ये सब बहुत कुछ प्रॉब्लम था। तो 20 साल तक मैंने बीमार रहा। फिर उसके बाद जो बाहर निकल करके फिर अपने जो हेल्थ को धीरे से रिगेन करने लगा, वही मेरा एक्सपीरियंस है। इसी एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीख लिया, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आगे वीडियो में भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। बिना मेडिसिन से कैसे अपने अपने सारे बीमारियों से मैं कैसे मुक्त हो रहा हूँ, कैसे मुक्त होते रह रहा हूँ, इसके बारे में ही मैं बताऊँगा। ये सारा कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। इतने मैंने तो बताया। अभी क्या खाना चाहिए ये तो मैंने ही बताया। आप जो नेचुरल स्टेट में खा सकता है वो सब आप खाइए, जो ऐड में नहीं आता वो सारा कुछ आप खाइए, कोई नुकसान नहीं है। जैसे चावल, कोई ऐड में आ जाता है कि चावल, गेहूँ कोई ऐड में आता है कि गेहूँ, गाजर कोई ऐड में आता है कि गाजर, नहीं है। जो प्रकृति आपको जो दे रहा है उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। जो आपको नेचुरल स्टेट में जो कुछ खा सकता है आप खाइए। आप 2 महीने 3 महीने आप खाइए, पूरा आपका बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर मान लो सारा बीमारी से आप तंग है और कोई रास्ता नहीं है, तो एक काम करना है, सिर्फ 1 महीने या 2 महीने तक सिर्फ कच्चा वेजिटेबल्स खाना है और फ्रूट्स खाना है, और जो नॉर्मल पानी वो पीना है। आप बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे। नेचुरोपैथी का गारंटी है। कोई भी रोग हो, कितना भी कठिन रोग हो, आप सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल खाते रहें तो आप सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि नेचर के साथ जुड़ा है, तो अंदर की सारे बीमारियों को क्योर करने वाला नेचर ही है। तो अगर मान लो नेचर को फॉलो करेंगे तो अपने आप सारे बीमारी आपको ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या खाना चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए। एंड जो पैक्ड नहीं है, जो कुदरती हमको मिलता है, चावल है, गेहूँ है, जो अनाज है, जो भी है हमको जो डायरेक्टली मिलता है नेचर से, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए बीच में। अगर मान लो कोई प्रोसेसिंग उसमें हुआ
तो आप इस्तेमाल मत कर लीजिएगा। जो तेल है आप जो डायरेक्टली जो आता है ऐसे ही आपको लेना है। ऐसा जो जो आता है वो सारा बिना पैक्ड वाला डायरेक्टली जो आता है बिना केमिकल से, उससे आप खाते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप कोई बीमारी से परेशान है, उससे जितना भी औषधि लेने के बाद भी आप बीमारी से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त होगा। सबसे पहले हेतु विपरीत चिकित्सा बोलता है। जैसे मान लो जिस हेतु से हमारा जो बीमारी बन रहा है उसको हेतु को हम निकाल दें तो अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इतनी बात आप अगर मान लो आपको थोड़ा सा याद रहेगा तो ज़िंदगी में बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों ये सारा जितना जो मैंने बताया वो सारा आप फॉलो करने के लिए कोशिश करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हेल्थी जीवन, सुखी जीवन आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।